हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेड कैम केमिस्ट्री क्लासेस। कैसे हो आप सब लोग। हम आज फिर अपने लेक्चर में एक नया टॉपिक अपने बेसिक्स ऑफ जो हम पढ़ रहे थे मैथमेटिकल कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, तो इसमें एक छोटा सा टॉपिक और लेके आए हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। ये शायद आपको पता हो, कुछ लोगों को नहीं पता होता है इसको। सर हम कुछ लोग सोचते होंगे सर केमिस्ट्री पढ़ते पढ़ते मैथ में क्यों घुस गए। सर ये मैथ में हम घुसे नहीं, हम सारा मैथ नहीं पढ़ रहे, हम केवल उतना मैथ पढ़ रहे हैं जितना हमें एक्चुअल में ज़रूरत है। क्योंकि कहीं ना कहीं केमिस्ट्री पढ़ते टाइम बीच में ये सारी चीज़ें आ जाती है, फिर दिक्कत कर जाती है और वहीं पर क्या होता है, हमारा कंसेप्ट वीक। हम अपने कंसेप्ट को वीक नहीं रख सकते, इसलिए हमें सारी चीज़ें कवर करना जरूरी है। चलो कोई बात, बहुत छोटा सा टॉपिक है, अभी थोड़ी देर में कर लेते हैं। लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पढ़ने से पहले मैं चाहता हूं कि हम थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लें, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में। सर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बहुत सिंपल सी चीज़ है, आराम से बहुत ही कम टाइम में हम आराम से कर सकते हैं इसको। इनको समझने के लिए पहले आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, क्या? राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है? सर कोई भी ऐसा एक ट्राइंगल जिसमें एक कोण यानी एक एंगल 90 डिग्री का होता है, उसे हम बोलते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है ना। अब इसमें क्या होता है, मान लीजिए मैंने इसमें एक एंगल मान लिया, ये इसको मैं एंगल क्या मान लेता हूं? थीटा। तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है, थीटा के सामने वाली जो भुजा होती है इसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं भैया? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर इसको हम पी से दिखाएंगे। कैसे दिखाएंगे? पी से। और हिंदी में इसको लंब बोलते हैं। इसको हिंदी की जरूरत है, वो लिख सकता है। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? लंब। और जो अगर मैं बात करूं, ये हमारा क्या होगा? ये तो बेस, आपको सबको पता होगा। इसे हम बेस बी से दिखाएंगे, मतलब आधार बोलते हैं इसको हिंदी में। सही है। और ये जो होगी हमारी भुजा, जो परपेंडिकुलर और बेस के जो सामने होती है, बीच में होती है, इसको हम बोलते हैं हाइपोटेनस। हाइपोटेनस। ठीक है भैया। और इसको हम किससे दिखाएंगे? एच से। इसको दिखाएंगे हम एच से। और इसको हिंदी की अगर मैं बात करूं, क्या बोलते हैं सर? हिंदी में इसको बोलते हैं हम क्या? कर्ण। ठीक है। देखो हमारे पास है 6 टर्म, इनके हमें रेशियोज देखने हैं। इनमें कैसे देखेंगे तुम? हमारे पास कौन कौन से 6 टर्म है? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। कहीं ना कहीं आपने सुने होंगे या पढ़े भी होंगे जहां पर आप मैथमेटिक्स पढ़ते हो। अब इसमें हम क्या करते हैं, इनके रेशियोज निकालते हैं। सर इनका रेशियो निकालना बहुत आसान है, बहुत सिंपल तरीके से हम इनका रेशियो निकाल सकते हैं। द रीजन, क्योंकि सिंपल है, इसके लिए मैंने एक छोटी सी ट्रिक आपको बता दूं, और वो ट्रिक क्या है, आप इसको यूज कर सकते हो। क्या? पीवीपी डिवाइड बाई डबल एच पी। पीवीपी डिवाइड बाई डबल एच पी। डबल एच पी, ठीक है। याद हो जाएगा, मुझे ज्यादा टिपिकल नहीं लगता, आप एक दो बार बोलोगे नॉर्मली याद हो जाएगा। पीवीपी डिवाइड बाई डबल एच पी। अगर आप हिंदी माध्यम से हैं तो वो नॉर्मली इसको कर देते हैं लाल बट्टे कक्का, है ना। एल अपॉन के, ए अपॉन के, एल अपॉन ए। एल मतलब लंब, के कर्ण, ए मतलब आधार, कुछ हिंदी में उस टाइप से। लेकिन हम इंग्लिश की बात करें तो हम क्या करते हैं? पीवीपी डिवाइड बाई डबल एच बी। इसमें क्या मतलब है सर? ये जो चीजें होती है ना, जो मैं आपको बता रहा हूँ पीवीपी बाई डबल एच बी, ये एक्चुअल में किस चीज को बताती है? ये बताती है हमारी दो तीन चीजों को। वो कौन कौन सी चीजें सर? एक बताता है साइन, दूसरा कॉस, तीसरा टेन। मतलब साइन कॉस टेन, ये तीनों चीजें आपको दिख रही है। साइन कॉस टेन, इन तीनों के बारे में ये बताएगा। सर कहना क्या चाहते हो? कहना हम ये चाहते हैं, अगर ये हमारा थीटा है, अगर मुझे साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है तो साइन थीटा बताता भी है परपेंडिकुलर डिवाइड बाई हाइपोटेनस, लंब बट्टे कर्ण। परपेंडिकुलर डिवाइड बाई हाइपोटेनस। तो मैं क्या करूंगा सर? साइन थीटा मेरे को निकालना, तो मैं करूंगा परपेंडिकुलर डिवाइड बाई हाइपोटेनस। अगर मेरे को कॉस थीटा निकालना है तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा हमारा? बेस डिवाइड बाई हाइपोटेनस। और मैं टेन थीटा निकालूंगा तो क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस। सर देखो यहां से एक बार देखना, परपेंडिकुलर डिवाइड बाई हाइपोटेनस, पी बाई एच। पी बाई एच साइन थीटा हो गया, बी बाई एच हमारा कॉस थीटा हो गया, पी बाई बी हमारा टेन थीटा हो गया। तो सीधा सीधा हो गया ना। क्या दिक्कत है इसमें? सर कुछ नहीं, इन तीनों से हमने इन तीनों की चीज निकाल ली। तो एक लाइन आपको याद रखनी है, पीवीपी डिवाइड बाई डबल एच बी। पीवीपी डिवाइड बाई डबल एच बी। यहां से हम क्या निकाल सकते हैं? साइन कॉस टेन, इन तीनों की वैल्यू निकाल सकते हैं। सर एक और चीज प्रॉब्लम आ गई। क्या प्रॉब्लम आ गई? साइन कॉस टेन, ठीक, ये तो ठीक है, बट इन तीनों को कैसे निकालेंगे? तो इन तीनों को निकालना बहुत आसान है। सर वो कैसे आसान है? जस्ट इसका उल्टा कर दीजिए। किसका उल्टा कर दें? देखो अगर आपको कॉस थीटा निकालना है, क्या निकालना है? कॉस थीटा। इधर थोड़ा सा किसका देता हूं इसको, ठीक है। अगर मेरे को निकालना कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? कोसेक थीटा ऑलवेज इनवर्स होता है साइन थीटा के। सर कहना क्या चाहते हो? कहना ये चाहते हैं कि 1 अपॉन
साइन थीटा हो जाएगा। 1 अपॉन साइन थीटा की अगर आप वैल्यू निकाल लो तो वो कोसेक थीटा बन जाता है। अगर मुझे कोसेक थीटा निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, 1 अपॉन कॉस थीटा कर दीजिए, आपको सेक थीटा निकल आएगा। अगर आप कॉट थीटा निकालना चाहते हो तो 1 अपॉन टेन थीटा कर दीजिए, क्या निकल आएगा, कॉट थीटा निकल आएगा। सर इससे क्या हुआ, जस्ट इनवर्स ही तो हो गया भैया, ये उल्टा ही तो हो गया। साइन थीटा क्या था हमारा पी अपॉन एच, तो कोसेक थीटा क्या हो जाएगा एच अपॉन पी, सही है। कॉस थीटा क्या था हमारा बी अपॉन एच, तो सेक थीटा हो जाएगा हमारा एच अपॉन बी। टेन थीटा क्या था पी अपॉन बी, तो ये हो जाएगा हमारा बी अपॉन पी। बस इतना हो, सही। तो हमें अगर साइन कॉस टेन के लिए चाहिए तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे सर पीवीपी डिवाइड बाई डबल एचपी, खत्म, पीवीपी डिवाइड बाई डबल एचपी। तो मुझे लगता है कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस आपको पता चले होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। एक्चुअल में क्या है कि कहीं ना कहीं ये यूज हो जाते हैं, इसलिए हमने कर लिया। अब हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की। ये बहुत आसान है और इनको तो पढ़ना बहुत जरूरी है सर, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा यूज होते हैं जब हम फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ते हैं, जहाँ पर आगे डेरिवेशन करते हैं, जो कहीं ना कहीं हमारे क्वेश्चंस में भी यूज हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होना जरूरी है। यहाँ पर एक चीज़ जान लीजिए, 0 तो 0 डिग्री हो गया, 30 डिग्री हो जाता है उसको हम π/6 रेडियन भी बोलते हैं, क्योंकि पाई रेडियन का मतलब क्या होता है हमारा 180, और 180 डिवाइड बाई 6 करेंगे तो कितना आता है हमारा 30। तो इसलिए हम क्या करेंगे, 180 डिवाइड बाई 6 30, 180 डिवाइड बाई 4 45, 180 डिवाइड बाई 3 60, 180 डिवाइड बाई 2 90। मतलब 30 डिग्री को हम π/6 बोलते हैं, 45 डिग्री को π/4 रेडियन बोलेंगे, 60 डिग्री को π/3 रेडियन बोलेंगे, और 90 डिग्री को π/2 रेडियन बोलेंगे। मुझे लगता है इतनी बात समझ। सर इनकी वैल्यूज और बता दीजिए, हमारा कल्याण हो जाएगा। देखिए वैल्यूज के बारे में अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगी, वैल्यूज बहुत सिंपल है इसकी, आपको ज्यादा कुछ ध्यान रखना नहीं है, बस एक लाइन आप याद रख लीजिए, आपकी वैल्यूज निकल आएगी, सही। और वो एक लाइन क्या होता है सुन लीजिए। अगर मैं बात करूं साइन थीटा, साइन की वैल्यू याद रख लो, पूरी की पूरी हमारी जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है सारी की सारी आपको लर्न हो जाएगी। करना क्या है, अगर हम बात करें सर साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। साइन 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, याद रखिए, ठीक है। आगे साइन 30 की कितनी हो जाएगी 1/2 आधी। सर साइन 30 डिग्री की वैल्यू जो होती है वो कितनी हो जाती है 1/2, ठीक है। चलो सर इसको भी याद कर लेंगे। आ गया साइन 45, इसकी होती है 1/√2, कितनी हो जाती है 1/√2, ठीक है सर। आगे बढ़ना, साइन 60 की वैल्यू कितनी होगी, फिर इसकी वैल्यू हो जाती है √3/2, और साइन 90 की वैल्यू हो जाती है 1। सर ये आपको साइन वाली वैल्यू आपको याद रखनी है। साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी √3/2, और साइन 90 की वैल्यू हो जाएगी 1। अगर आपको कॉस की वैल्यूज पता करनी, क्या करना है सर, साइन को उठाइए और उसको ऐसे उल्टा कर दो। उल्टा करना मतलब क्या है सर, इसको यहाँ 1 है, इधर से करो 1, फिर उसके बाद √3/2, फिर क्या करना 1/√2, फिर क्या करना 1/2, फिर क्या करना है 0। हाँ बिल्कुल, ये वैल्यूज हो जाएंगी हमारी। अगर आपको cos थीटा की वैल्यू चाहिए तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ से अब पता चल गया cos 0 की वैल्यू 1 हो गई, cos 30 की वैल्यू √3/2 हो गई, cos 45 की वैल्यू 1/√2 हो गई, cos 60 की वैल्यू 1/2 हो गई, और cos 90 की वैल्यू हो गई हमारी 0। मुझे लगता है इतनी बात भी आपको समझ में आ गई होगी। चलिए ठीक है सर, cos की वैल्यू, अब हमें tan थीटा की वैल्यू चाहिए। tan थीटा की वैल्यू आप डायरेक्ट याद कर सकते हो या निकाल भी सकते हो। सर tan थीटा का मैं आपको एक फॉर्मूला बता दूं यहाँ पर। tan थीटा एक्चुअल में क्या होता है, अगर मैं बात करूं आपसे tan थीटा की, तो tan थीटा बराबर होता है हमारा क्या, sin थीटा डिवाइड बाई cos थीटा। sin थीटा डिवाइड बाई cos थीटा को हम क्या बोलते हैं, tan थीटा बोलते हैं। अगर सर मेरे को tan 0 की वैल्यू चाहिए, मैं क्या करूंगा, अगर मेरे को tan 0 की वैल्यू चाहिए तो tan 0 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, sin 0 डिवाइड बाई cos 0, ये तो हो जाएगा। sin 0 की वैल्यू कितनी सर, sin 0 की वैल्यू तो 1 हो गई, सॉरी 0 हो गई, और cos 0 की वैल्यू कितनी होगी 1। अगर मैं 0 में किसी से डिवाइड करूँ, आंसर कितना आता है 0 आता है। सर एक चीज पता चल गई, क्या पता चल गई कि tan 0 की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 0। डन, ठीक है सर। एक और चीज क्या, अगर मेरे को चाहिए किसकी वैल्यू, tan 30 की वैल्यू, tan 30 डिग्री, तो मुझे क्या चाहिए sin थीटा डिवाइड बाई cos थीटा, तो मुझे चाहिए sin 30 की वैल्यू। sin 30 की वैल्यू कितनी है 1/2, और cos 30 की वैल्यू कितनी है सर √3/2, √3/2। 2 से 2 मैं कैंसिल कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ सर,
2 से 2 को कैंसिल कर दिया, क्या बचेगा 1/√3। तो सर यहां से मैं सीधा सीधा बोल दूंगा, क्या बोल दूंगा, tan 30 की वैल्यू हो जाएगी कितनी मेरी 1/√3। अब मेरी tan 45 देखूंगा, cos 30 की वैल्यू वही है, sin 30 की वैल्यू, दोनों से कैंसिल हो जाएगी, कितना आ जाएगा आंसर 1। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो कितना आ जाएगा √3, और इसको सॉल्व करूंगा तो अनडिफाइंड या नॉट डिफाइंड। सर कैसे, मतलब बताना एक बार देख लो फिर। अगर लास्ट वाली वैल्यू को देखो, मैं कह रहा हूं tan 90 की वैल्यू कितनी होगी सर, sin 90 डिवाइड बाई cos 90, यही तो हो जाएगी बिल्कुल। तो sin 90 की वैल्यू कितनी सर, sin 90 वैल्यू की तो 1 होगी, ठीक है, और cos 90 की वैल्यू कितनी होगी, वो 0 होगी। 1 में अगर मैं 0 से डिवाइड करूं कितना आंसर आएगा 0, नहीं 0 बहुत छोटी वैल्यू होगी भाई, 1 है, इसकी आंसर आता हमेशा क्या इनफाइनाइट, या फिर हम बोल सकते हैं नॉट डिफाइंड। मैथमेटिक्स में हम नॉट डिफाइंड बोल देते हैं, या फिजिक्स केमिस्ट्री की बात करें हम उसको इनफाइनाइट बोल सकते हैं। तो सर यहां पर अगर हम बात करें tan 90 की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, इनफाइनाइट आ जाएगी, ठीक है सर। अब बात करते हैं हम किसकी, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, और वो है हमारा सर इन तीनों की वैल्यू हमने आसानी से निकाल ली, कोई दिक्कत नहीं। साइन की वैल्यू मैंने याद की थी, sin 0 की वैल्यू 0, sin 30 की वैल्यू 1/2, sin 45 1/√3, sin 60 की वैल्यू √3/2, और sin 90 की वैल्यू 1। cos की वैल्यू निकाली, sin की वैल्यू को अपोजिट कर दिया, tan की भी निकाली, sin डिवाइड बाई cos, सारी वैल्यूज निकाली हमने। अब बचा हमारा क्या cot थीटा। cot थीटा आपको निकालना है तो इसके लिए आपको एक चीज ध्यान रखनी है, और वो चीज क्या है, वो चीज ये है, वो चीज हमारी हम बोल सकते हैं ये है, कौन सा, चलो यही ले लेते हैं, क्या लेके जाएगा नहीं तो जाएगा, चलिए देखिए, अगर आपको कॉट की वैल्यू निकालनी तो आपको tan के पास जाना है, अगर आपको sec की वैल्यू निकालनी तो आपको cos के पास जाना है, और अगर आपको cosec की वैल्यू निकालनी तो आपको sin के पास जाना है। ऐसे कैसे सर, ये क्या मतलब हुआ, ये मतलब ये हुआ, अब हम इसकी वैल्यूज निकालते हैं। हमने अभी अभी पढ़ा था, कहां पढ़ा था सर, पीछे पढ़ा था, क्या पढ़ा था, ये पढ़ा था हमने, अगर मेरे को कोसेक की वैल्यू चाहिए तो मैं साइन का उल्टा कर सकता हूँ, 1/sin थीटा क्या बन जाएगा, मेरे को कोसेक थीटा मिल जाएगा। तो अगर मैं यहीं पर मान लीजिए मैं चाहता हूं मेरे को क्या, जैसे अभी हम किसकी निकालने वाले हैं, कॉट की, तो कॉट वाले में देखो कॉट थीटा क्या 1/tan थीटा है, तो मुझे क्या करना है, अगर मेरे को कॉट 0 की वैल्यू चाहिए, किसकी चाहिए, कॉट 0, यानी कॉट थीटा बराबर कितना हो जाएगा 1/tan थीटा, यही तो हो जाएगा भाई, cot थीटा इक्वल टू 1/tan थीटा। तो मुझे tan थीटा से 1 को डिवाइड कर देना tan थीटा से। अब देखो cot 0 की वैल्यू चाहिए तो मैं 1/0 करूंगा, कितनी वैल्यू आ जाएगी, अभी अभी देखी थी हमने, कितनी आ जाएगी इनफिनिट, यानी cot 0 की वैल्यू हो जाएगी इनफिनिट। अगर मैं 1/√3 को 1 से डिवाइड करूँ कितनी वैल्यू आ जाएगी √3, 1 को 1 से डिवाइड करूँ कितनी आ जाएगी 1, √3 को 1 से डिवाइड करूँ 1/√3, और अगर मैं 1 को डिवाइड कर दूं इनफिनिट से तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। सर एक और चीज मैं बताऊं आपको, जरा देखो, tan cot का उल्टा है, कैसे, देखो 0 1/√3 1√3 इनफिनिट, इसको उल्टा करेंगे तो कितना हो जाएगा इनफिनिट √3 1 1/√3 0, इजी, याद हो जाएगा ना cot थीटा। अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं किसकी, sec थीटा की, तो sec थीटा निकालना तो कहां जाना है आपको, cos थीटा के पास। तो cos थीटा में क्या था 1/cos थीटा करना है, तो अगर मुझे निकालना है क्या चीज sec थीटा, तो सर sec थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1/cos थीटा। 1 को 1 से डिवाइड करूंगा सर 1 आ जाएगा, 1 को √3/2 से डिवाइड करूंगा तो कितना आ जाएगा 2/√3, इसको करूंगा कितना आ जाएगा √2, इसको करूंगा कितना आ जाएगा 2, इसको करूंगा सर 1 को डिवाइड करना है 0 से, कितना आ जाएगा इनफिनिट, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी इनफिनिट या फिर नॉट डिफाइंड। एग्जैक्टली क्लियर है, ठीक है। अब हम आगे करते हैं, सर अगर मेरे को कोसेक की वैल्यू चाहिए तो वी नो दैट क्या कोसेक थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाता है 1/sin थीटा, ठीक है। तो sin थीटा की वैल्यू मेरे पास है। अब मेरे को अगर चाहिए क्या कोसेक 0 की वैल्यू, तो मैं क्या करूंगा, मैं भाई 1 को डिवाइड कर देना sin थीटा से, 1 डिवाइड बाई 0 कितना आ जाएगा इनफिनिट, तो इसकी वैल्यू इनफिनिट आ गई। अगर मेरे को इसको 1 को डिवाइड करना है कितने से, 1 को डिवाइड करना है मेरे को 1/2 से, तो कितनी आ जाएगी वैल्यू 2 आ जाएगी, या 2 करेंगे, अगर इसको करेंगे तो कितनी आ जाएगी √2 आ जाएगी, इसको करेंगे तो कितनी आ जाएगी 2/√3 आ जाएगी, और इसको करेंगे तो कितनी आ जाएगी हमारी 1/,
क्लियर। सर देख लीजिए सारी चीज़ें क्लियर है। अगर आप सेक में भी देखोगे ना डिफरेंस तो क्या आ जाएगा, सेक का उल्टा को सेक हो गया, जैसे 1√3/2, देखो 1 3/√3, सॉरी 2/√3, √2 2 इन्फिनाइट। तो मुझे लगता है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आपको समझ में आ गई होगी। लेकिन हाँ इसके साथ सर इतना तो आता नहीं, कभी कभी तो बहुत ज़्यादा आ जाता है। कभी हमारे पास मान लीजिए ये पूछ लिया, अब आपने तो बता दिया sin 90 तक की वैल्यू, अगर हमसे बोला जाता है सर sin 120 की वैल्यू कितनी होगी, sin 150 की वैल्यू कितनी होगी, या sin 270 की वैल्यू कितनी होगी, अगर 90 से ज़्यादा हो तो क्या करेंगे सर, उसके लिए मैं अगले लेक्चर लेके आ रहा हूँ, उसमें आपको बात करेंगे, ठीक है ना। अभी के लिए इतना काफ़ी है, तो आप आगे करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर जिनको ज़रूरत है उनको ये वीडियो शेयर करें।